नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या को 43 दिन पूरे, 15 अधिकारियों की एसआईटी, 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, पुलिस के हाथ फिर भी खाली हैं। 2 अगस्त की रात कांके रिंग रोड के पास संग्रामपुर में देर रात स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड को 43 दिन बीत चुके हैं, पर पुलिस के हाथ अब भी खाली है। जैसे जैसे दिन बीत रहे, अनुपम कच्छप को लोग भूलते जा रहे। पुलिस भी इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है। जबकि जिस दिन स्पेशल ब्रांच के दारोगा का शव मिला था, उस दिन स्थानीय थाने के थानेदार से लेकर राज्य के डीजीपी तक एक्टिव नजर आए थे। आनन फानन में एसआईटी बनाई गई। रांची जिला के पुलिस के छोटे से बड़े अधिकारी के साथ डीजीपी ने बैठक की थी और इसके बाद भी नतीजा नहीं निकला। अगली खबर, झारखंड के 21 जिलों में प्लेटलेट्स ही नहीं, 45 दिन में डेंगू के मरीज हुए 264। राजधानी में है चिकनगुनिया और डेंगू के 120 पीड़ित। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की स्थिति मरने जैसी हो गई है। ऐसा इसलिए कि राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर इन्हें प्लेटलेट्स ही नहीं मिल पा रहा। ऐसा इसलिए कि राज्य के 24 जिले में से 21 जिले ऐसे हैं जहाँ के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स ही मौजूद नहीं है। राज्य में केवल रांची, धनबाद और हजारीबाग के ब्लड बैंक में ही प्लेटलेट्स मिल रहे। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या की बात करें तो इस साल अब तक विभिन्न जिलों में डेंगू के 465 मामले सामने आ चुके हैं। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भगतडीह में नागेश्वर मंदिर परिसर में बना गोफ, तेजी से हो रहा गैस रिसाव। धनबाद जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस बीच गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं दूसरी ओर कोलियरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की धड़कन को भी बारिश ने और बढ़ा दी है। इसकी वजह है भूदशान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र का होना। इसकी बानगी देखने को मिली झरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भगतडीह में, जहां नागेश्वर मंदिर प्रांगण में करीब 100 फीट का गोफ बन गया। यहां पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए लाए गए साउंड बॉक्स उस गोफ में समा गए। अगली खबर, अमृत भारत में केवल स्लीपर और जनरल कोच होगा। बुलेट ट्रेन पर तेजी से चल रहा काम। बता दें कि जमशेदपुर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि कम खर्च पर वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर ही जल्द देश में अमृत भारत ट्रेन चलेंगे। इसमें केवल स्लीपर और जनरल कोच होगा, ताकि किफायत में यात्रा करने वाले लोगों को सहूलियत होगी। अमृत भारत में भी लगभग सुविधाएं वंदे भारत एक्सप्रेस के जैसे ही होगी और भारतीय रेलवे लगभग 50 अमृत भारत ट्रेन तैयार कर रहा। नवंबर से इस ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। अगली खबर, एक देश एक चुनाव 2029 तक लागू हो सकता है। कमेटी ने सुझाव दिया, कहा कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। और बता दें कि मोदी सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा सकती है। भाजपा के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने स्पीच में प्रधानमंत्री ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की वकालत की थी और एक कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अगली खबर, पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर साधा निशाना। कहा कि क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं थे, उन्हें कुर्सी से जबरन हटा दिया गया। कहा कि क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं थे, जिस तरह से उन्हें अपमानित करके मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छीन ली गई, वो सभी आदिवासी का अपमान है। बता दें कि जमशेदपुर में अपनी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि क्या चंपई सोरेन के साथ ठीक हुआ है, क्या वो गरीब घर से नहीं आते हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्हें अपमानित करके उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया गया, यह झारखंड के सभी आदिवासी का अपमान किया गया है। जिस तरह से सीता सोरेन को उनके अपने घर से अपमानित कर निकाला गया, यह भी आदिवासी का अपमान है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को दिला देगी संन्यास। भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस बार झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को अवश्य संन्यास दिलवा देगी और हेमंत सोरेन को 5 साल का जवाब देना होगा। बाबूलाल ने कहा कि 1932 के खतियान के साथ फर्जीवाड़ा करके आदिवासी की जमीन को बेचा गया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
अगली खबर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने, आदिवासी को कुचलने में कांग्रेस सबसे आगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच एक कार्यक्रम के दौरान मंच से दावा कर चुके हैं कि देश के दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों में भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो कि आदिवासी की भावनाओं के मुताबिक कार्य करता है। चंपई सोरेन ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तभी जाकर झारखंड अलग राज्य की मांग पूरी की गई। इससे पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार गोलियों के दम पर आदिवासी का मुंह बंद करके उनकी भावनाओं को कुचलने का प्रयास कर रही थी। अगली खबर बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे से लेकर हवाई नेटवर्क तक झारखंड की तस्वीर बदलने वाली केंद्र की बड़ी योजनाएं। केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में वन संपदा और खनिज से भरपूर झारखंड के विकास पर फोकस किया। केंद्र की महत्वाकांक्षी की प्रोजेक्ट्स का प्रदेश में अवसर दिखने लगा है। झारखंड अब देश भर के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ चुका है। पीएम मोदी ने एक और बड़े प्रोजेक्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क विस्तार का लोकार्पण किया। अब वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार टाटानगर तक किया जा चुका है और बीते एक दशक में केंद्र ने झारखंड में कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। पीएम ने रेल नेटवर्क का विकास करते हुए टाटानगर तक बुलेट ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगली खबर जमशेदपुर में बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा कि पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। टाटानगर स्टेशन में वंदे भारत के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं आपके परिवार के सदस्य हैं। वो सदैव जनता एवं गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वो गरीबों के बारे में सोचते हैं और इस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना को पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही आरंभ किया गया। ये भी कहा कि कोई गरीब पक्का मकान से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर चंपई सोरेन की दिखी चमक। हिमंता ने कहा कि अब की बार कोल्हान करेगा नेतृत्व। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने पहुंचे तो रास्ते में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ उनके होर्डिंग भरे पड़े थे। पीएम मोदी के आने से पहले जो वक्ता भाषण दे रहे थे वो चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर ही कह रहे थे। चंपई सोरेन भी भाजपा के रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे। उनके भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल आदिवासी समाज की जनसंख्या कम होने का मुद्दा अहम रहा। भाषण समाप्त करते समय चंपई सोरेन ने जय श्री राम और जोहार कहना नहीं भूले। अगली खबर पीएम मोदी के तोहफे पर भड़के इरफान अंसारी, कहा कि झारखंड के गरीबों को नहीं चाहिए पीएम मोदी का आवास। चुनाव आते ही खुली नींद। बता दें कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के गरीबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास नहीं चाहिए। 5 साल के बाद उनकी नींद खुली है। इरफान अंसारी ने कहा कि पिछले 5 सालों से हमारा विभाग लगातार केंद्र सरकार से आवास की मांग करता रहा, लेकिन हमारी एक भी बात सुनी नहीं गई। ये भी कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना आरंभ की। अब चुनाव नजदीक है तो प्रधानमंत्री को गरीबों की याद आ रही है। उनका असली मकसद गरीबों को आवास देना नहीं बल्कि उन्हें ठग कर उनका वोट लेना है। अगली खबर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नेशनल हाईवे 33 4 लेन में सफर का आनंद लिया और जमशेदपुर पहुंचकर सभा को संबोधित किए। अब उनसे झारखंड की जनता से जुड़े कुछ सवाल पूछना है। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि आदिवासी के लिए क्या करेंगे, या वो आदिवासी समुदाय के हितैषी है तो कब तक इसकी घोषणा करेंगे। एक पिछड़ी जाति से वो आते हैं, चुनावी भाषणों में जिक्र करते हैं, तो पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण के विषय में कोई घोषणा उन्होंने किया क्यों नहीं। अगली खबर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। यशवंत सिन्हा ने बनाया मास्टर प्लान। अटल विचार मंच एक राजनीतिक दल है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में अटल मंच पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा और पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने ये बातें कही और कहा कि अटल विचार मंच के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ये भी कहा कि भाजपा आज अपने मूल विचारों से भटक गई। दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर पुराने साथी के साथ नाइंसाफी कर रही। विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों से आवश्यकता पड़ी तो गठबंधन किया जाएगा। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहिबगंज से करेंगे परिवर्तन यात्रा का आगाज। साहिबगंज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को भोगनाडीह से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अब बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर की सुबह 9:30 बजे बरहेट के भोगनाडीह में सीधो कान्हू की जन्मस्थली में पूजा अर्चना कर और परिजन से मिलकर परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अगली खबर झारखंड में पैसे लौटाने के लिए घर बुलाकर बैंक कर्मचारी को पीटा। महिला ने छेड़खानी का आरोप भी लगाया। बंधन बैंक के कर्मचारी राजीव कुमार को बकाया पैसे देने के लिए घर बुलाकर मारपीट की गई
और घटना 11 सितंबर की है। इस संबंध में राजीव ने मोना देवी, आरती देवी, वासुदेव प्रसाद, रोहित कुमार समेत अन्य के खिलाफ गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। राजीव कुमार ने पुलिस को बताया कि वह बंधन बैंक में गोल्ड लोन दिलाने के लिए जांचकर्ता का काम करते हैं। आरोपी मोना ने उनसे जान पहचान बनाई और झांसा देकर सोना गिरवी रखकर पैसे मांगे। बाजार से ब्याज पर 3 लाख रुपए का सोना लिया गया था। अगली खबर, 10 गांव से पलायन बंद, देश में सबसे अच्छा तसर सिल्क कीट उत्पादक बना कुरजुली। 300 घर का हर परिवार 4 साल में आत्मनिर्भर। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट फॉरेस्ट एरिया में बसे कुरजुलू गांव जाने के लिए न पक्की सड़क है और न ही गांव में बिजली, लेकिन 300 घरों का गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। रोजगार के लिए गांव छोड़कर लोग गए थे। आसपास के 10 और गांव के लोग समृद्ध हो रहे और वहां पलायन भी 99% तक रुक चुका है। दरअसल गांव वालों की जिंदगी तसर सिल्क कीट पालन से 4 साल में पूरी तरह से बदल चुका है और केंद्रीय रेशम बोर्ड एवं वस्त्र मंत्रालय की पहल पर आदिवासी गांव के 136 ग्रामीणों ने व्यावसायिक तौर पर तसर सिल्क कीट का उत्पादन शुरू किया था और केंद्र सरकार के सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम के 10 गांव से पलायन बंद हो चुका है। अगली खबर, झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने वर्षों पुराने जनता फ्लैट, ईडब्ल्यूएस एवं रेंटल फ्लैट को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हरमू, अरगोड़ा और परियातू हाउसिंग सोसाइटी में स्थित जर्जर फ्लैटों को तोड़कर उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पहले फेज में कुल 12 एकड़ जमीन पर बने 848 फ्लैट चिन्हित किए गए हैं और इसमें 695 फ्लैट आवंटित हैं या लीज पर दिए गए। इसके अलावा 153 फ्लैट ऐसे हैं जिस पर अवैध रूप से किसी का कब्जा हो चुका है। अगली खबर, झारखंड के रिम्स सदर में सर्पदंश के हर दिन 10 केस आ रहे। झाड़ फूक करवाने वाले गंवा रहे जान। बारिश के कारण रिम्स और सदर सहित निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में सर्पदंश के मरीज पहुंच रहे। रिम्स में हर दिन 8 से 10 मरीज सर्पदंश के शिकार होकर आ रहे। सदर अस्पताल में 3 से 5 मरीज हर दिन सामने आ रहे। अस्पतालों में एंटीवेनम देने के बाद मरीजों को घर भेज दिया जा रहा। रिम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि वर्तमान में 3 मरीज गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का लेवल छुआ। शेयर बाजार 16 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का स्तर छुआ है। एनर्जी, मेटल, ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही और M&M और NTPC में 1% से ज्यादा की तेजी है।